अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या फिर नहीं, इस मामले पर देश की सबसे सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। 1965 में केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में संशोधन किया था। नए कानून में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये था कि प्रशासनिक शक्तियों को यूनिवर्सिटी कोर्ट से एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया गया। तब एएमयू को लेकर सरकार की आखिर मंशा क्या थी? क्या वो उसे एक अल्पसंख्यक संस्थान की तरह देख रही थी या फिर एक ऐसे संस्थान में जो हर समुदाय के लिए हो? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने ये मुद्दा गुरुवार को फिर से उठा, जहां सुनवाई के दौरान एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तगड़ी बहस देखने को मिली। खास बात यह है कि दोनों ही वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए सितंबर 1965 में संसद में दिए गए तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चांगला के भाषण का सहारा लिया। सिब्बल ने जहां चांगला को कोट करते हुए दलील दी कि तत्कालीन मंत्री भी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के पक्ष में थे, तो दूसरी तरफ मेहता भी चांगला को ही कोट करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी मंशा तो कुछ और थी। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने 3 से 6 सितंबर 1965 में संसद में दिए चांगला के भाषण का जिक्र किया। ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। सिब्बल ने चांगला को कोट करते हुए कहा, एक अघोषित युद्ध चल रहा है, हमें सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो हमारे वश में है। हमें ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे उस सौहार्द को नुकसान पहुंचे। आज के असहिष्णु माहौल में ये शब्द और भी महत्वपूर्ण है। 1965 के एएमयू अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान चांगला ने कहा था कि इस बिल से यूनिवर्सिटी के स्पेशल कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह सिब्बल ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि सांसदों ने हमेशा एएमयू को एक अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर ही देखा है। इतना ही नहीं, अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने उस ऐतिहासिक तथ्य का भी जिक्र किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुस्लिम समुदाय ने तब 30 लाख रुपए जुटाए थे, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 500 करोड़ रुपए होती है। सिब्बल की दलीलों के जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी चांगला के उसी भाषण का जिक्र किया जिसे सिब्बल ने कोट किया था। मेहता ने उन पर आरोप लगाया कि वो चांगला के भाषण के कुछ चुनिंदा अंश को ही उठा रहे हैं और उनके समूचे भाषण के मर्म को छिपा रहे हैं। मेहता ने भी 2 सितंबर 1965 को संसद में दिए गए चांगला के भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बल्कि तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने की थी। सॉलिसिटर जनरल ने संसद में दिए गए उनके भाषण को कोट किया और कहा कि मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय ने ना तो एएमयू की स्थापना की और ना ही वो इसका प्रशासन करता है। सर सैयद अहमद ने उस समय की ब्रिटिश सरकार से एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की थी और ब्रिटानी हुकूमत ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना विधायिका ने की, ना कि किसी समुदाय ने। बहरहाल गर्मागर्म बहस के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की है। देखना दिलचस्प रहेगा कि अगली सुनवाई में क्या तर्क पेश किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।